साइंटिस्ट यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 का 23rd क्वेश्चन देखिए। 23rd क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है स्प्लिट 63 इंटू 3 पार्ट्स इन एपी। अपने पास 63 को 3 ऐसे नंबर्स में हमें स्प्लिट करना है, यानी कि तोड़ना है जो एपी के अंदर होने चाहिए। सच दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट, और उन 2 स्मॉलर पार्ट जो हैं, छोटे वाले 2 पार्ट हैं, उनका जो प्रोडक्ट है सम ऑफ प्रोडक्ट वो अपने पास 483 है। ठीक है साइंटिस्ट, तो इसके अंदर अपने पास 3 टर्म्स मानेंगे एपी के अंदर। यहाँ पे देखिए लेट मान लेते हैं 3 नंबर्स इन एपी। एपी के अंदर 3 नंबर्स अपने पास हो जाएंगे। ए माइनस डी हो जाएगा, उसके बाद में ए हो जाएगा, और उसके बाद में ए प्लस डी हो जाएगा। ये 3 नंबर्स है। ठीक है साइंटिस्ट, इसके कहने का मतलब तो यही है ना कि इन तीनों का सम 63 है। 63 को 3 नंबर्स के अंदर तोड़ना है, तो इसके कहने का मतलब यही है कि इन तीनों का सम है वो 63 है। ठीक है साइंटिस्ट, तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका जो सम है वो 63 हम यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। इनका जो सम है वो 63 है। यहाँ पे साइंटिस्ट प्लस डी से माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 63। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 63.3 करेंगे 21। अपने पास a की वैल्यू आ गई 21। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है साइंटिस्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट, जो 2 छोटे वाले पार्ट है ना, ये देखिए ए माइनस डी और ए, ये तो बड़े वाला पार्ट है ए प्लस, क्योंकि इसके अंदर ए में प्लस हो रहा है कुछ ना कुछ। स्मॉलर वाले पार्ट 2 छोटी वाली संख्या ए और ए माइनस डी है, इनका जो प्रोडक्ट का सम है वो 483 दे रखा है। साइंटिस्ट प्रोडक्ट का सम नहीं, इसने ओनली प्रोडक्ट बोला है। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे साइंटिस्ट ए माइनस डी इंटू ए, वो अपने पास हो जाएगा 483। ठीक है, तो इसमें साइंटिस्ट यहाँ पे हम करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर माइनस में ए डी इज इक्वल टू 483 हो जाएगा। ए की वैल्यू 21 है, ए की वैल्यू 21 पुट करेंगे यहाँ पे, ए की वैल्यू हो जाएगी 21 और उसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस के अंदर ए डी, यानी कि 21 इंटू डी इज इक्वल टू 483 हो जाएगा। साइंटिस्ट 21 का स्क्वायर कितना होता है, ये अपने पास हो जाएगा 441। ठीक है, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा, माइनस में 21 डी इज इक्वल टू 483 हो जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट यहाँ से अपने पास -21 डी अपने पास हो जाएगा 483 माइनस 483 माइनस 441 करेंगे साइंटिस्ट इज इक्वल टू आएगा 42। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से डी क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू हो जाएगी 42 अपॉन -21 करेंगे तो अपने पास -2 आ जाएगा। यहाँ से अपने पास डी की वैल्यू आ गई -2। अब साइंटिस्ट हम 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए अपने पास यहाँ पे जो 3 टर्म्स थी वो a माइनस डी, ए और a प्लस डी। इसके अंदर a की वैल्यू 21 पुट करनी है और d की वैल्यू -2 पुट करनी है। इसके अकॉर्डिंग अपनी जो 3 टर्म्स कौन सी बनेगी, सो a माइनस डी, ए प्लस डी। a की वैल्यू अपने पास 21 है और d की वैल्यू -2 है। 21 माइनस के अंदर -2 करेंगे, माइनस माइनस साइंटिस्ट प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू 21 पुट कीजिए, माइनस के अंदर डी की वैल्यू -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 21 + 2 करेंगे, ये हो जाएगा अपने पास 23। ए की वैल्यू 21 और ए प्लस डी करेंगे, ए की वैल्यू 21 प्लस में डी की वैल्यू -2 करेंगे तो 21 - 2 करेंगे तो अपने पास 19 हो जाएगा साइंटिस्ट। सॉरी 21, ये जो 23 है ना, नहीं 21, ए की वैल्यू 21 है, 21 - 2 करेंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, अपने पास ये 3 टर्म्स आ जाएगी। साइंटिस्ट आप यहाँ पे थोड़ा नोट करना, अपना जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर जो आंसर दे रखा है वो थोड़ा अलग दे रखा है। मैथमेटिक्स के अंदर अपना जो आंसर दे रखा है वो ये दे रखा है 21, 23 और 25। अपना मैथमेटिक्स के अंदर ये आंसर दे रखा है, ये साइंटिस्ट बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पे देखिए इन तीनों टर्म का जो हम सम करेंगे साइंटिस्ट वो 63 नहीं आएगा।
क्योंकि साइंटिस्ट इसने बोला ना इनका जो सम है वो 63 है। इन तीनों का आप सम कीजिए एक बार, 25 + 23 करेंगे अपने पास साइंटिस्ट ये 48 हो जाएगा, और 48 + 21 करेंगे तो साइंटिस्ट ये अपने पास 69 हो जाएगा। इन तीनों का सम 69 हो जाएगा, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। जो हमने यहाँ पे टर्म्स निकाली है ना, ये 23, 21 और 19, इन तीनों का सम करके देखिए आप। इन तीनों का जब आप सम करोगे 21 + 19 करोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 40, और 40 + 23 करोगे तो 63 ही आएगा, ठीक है। अपना जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर अपना आंसर दे रखा है, ये वाला आंसर रॉन्ग दे रखा है, अपना ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। 23, 21 और 19 ये 3 टर्म्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए साइंटिस्ट हम इसके अंदर 24th क्वेश्चन करते हैं। साइंटिस्ट 24th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड है वो एपी के अंदर दे रखी है, और अपने को प्रूव ये करना है कि वो जो साइड्स का रेशो है वो 3:4:5 है। तो सबसे पहले तो इसने बोला है साइंटिस्ट अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसके अंदर मान लेते हैं हमें सबसे पहले तो एक एंगल बनाते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, और ये अपने पास सी है। एंगल ए के बिल्कुल सामने साइड ए हो जाएगी। ये अपने पास साइड क्या है, इसको हम मान लेते हैं ए साइड है अपनी, ठीक है। और एंगल बी, ये 90 डिग्री का एंगल है ना, क्योंकि इसने एक राइट एंगल ट्रायंगल बोला है। एंगल बी इसके बिल्कुल सामने वाली साइड ये अपने पास मान लेते हैं A+D हो जाएगी। A+D, ये A+D क्यों होगी, क्योंकि साइंटिस्ट ये देखिए ये जो सबसे बड़ी वाली साइड है ना, तो इसको A+D करना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाली साइड A-D इसको करेंगे। ये मान लेते हैं अपने पास A-D है, ठीक है। तीनों साइड हो गई इसने बोला है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट लेट मान लेते हैं अपने पास A-D, A और A+D। A+D ये क्या है, द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन AP, ठीक है। ये जो साइड देखे वो AP के अंदर ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब साइंटिस्ट हम यहाँ पे एक थ्योरम लगाएंगे, PGT थ्योरम लगाएंगे। बाई PGT आपने सुनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो हाइपोटेन्यूज होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। PGT थ्योरम यूज करेंगे साइंटिस्ट इसके अंदर A+D का स्क्वायर, A+D का जो स्क्वायर है वो इज इक्वल टू है A-D का स्क्वायर, A-D का स्क्वायर प्लस में A का स्क्वायर, ठीक है। ये साइंटिस्ट आपको पता है PGT थ्योरम यही होती है। तो इसमें साइंटिस्ट ये जो इनका स्क्वायर ओपन करेंगे, A+D का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस D स्क्वायर प्लस 2AD हो जाएगा इज इक्वल टू A-D स्क्वायर ओपन करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2AD, ठीक है, और प्लस में A स्क्वायर। अपने पास ये रिजल्ट हो जाएगा। इस कंप्लीट टर्म को साइंटिस्ट इस तरफ लेके आते हैं, A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AD, इसको इस तरफ लेके आते हैं कंप्लीट को, तो ये हो जाएगा माइनस का A स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का D स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 2AD हो जाएगा, और ये माइनस का A स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है। साइंटिस्ट अब देखिए A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में D स्क्वायर माइनस D स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में साइंटिस्ट 2AD प्लस 2AD, 2AD प्लस 2AD ये अपने पास हो जाएगा 4AD माइनस में A स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास ये जो A स्क्वायर है वो इज इक्वल टू 4AD हो जाएगा। A स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD हो गया। तो साइंटिस्ट दोनों तरफ A है, तो इस यहाँ A की स्क्वायर है, यहाँ A है, तो स्क्वायर से इसकी एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से अपने पास A इज इक्वल टू 4D बचेगा, ठीक है। A इज इक्वल टू 4D आ गया। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो A की वैल्यू हम 4D पुट करेंगे, हमने जो साइड मानी थी ना A-D, A और A+D साइड मानी थी, इसमें हम A की जगह 4D पुट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग A इज इक्वल टू 4D, A की वैल्यू 4D पुट करेंगे किसमें, इनकी जो साइड हमने मानी थी, साइड पुटिंग A इज इक्वल टू 4D इन
ए माइनस डी, ए प्लस डी, इनके अंदर ए की वैल्यू 4D पुट करते हैं तो अपने पास क्या रिजल्ट आता है, देखिए ए की वैल्यू 4D पुट करते हैं, 4D माइनस डी, 4D, 4D प्लस डी, 4D प्लस डी, ठीक है। 4D माइनस डी हो जाएगा साइंटिस्ट अपना 3D, 4D, 4D प्लस डी करेंगे 5D, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये जो इसकी साइड आई है वो आई है 3D, 4D, 5D। तो इनका रेशो देखिए आप, इन जो साइड्स का रेशो हुआ है वो 3:4:5 आ रहा है ना। द रेशो ऑफ साइड, साइड अपनी है 3D, 4D, 5D, ये अपनी साइड है। तो इनका रेशो देखिए आप 3:4:5 आ रहा है। रेशो का मतलब होता है डिवाइड, इनको हम डिवाइड करेंगे 3D/4D करेंगे तो D से D कैंसिल हो जाएगा, 3:4 बचेगा, और 4D/5D करेंगे तो D से D कैंसिल होने के बाद 4:5 बचेगा। तो इन तीनों का जो रेशो आएगा वो 3:4:5 आ गया, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना 24th क्वेश्चन हो जाएगा। तो आगे साइंटिस्ट इसका जो 25th क्वेश्चन देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसके अंदर बोला था एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर इन एपी। एक क्वाड्रिलेटरल्स दे रखा है, इसका जो एंगल है वो एपी के अंदर दे रखे हैं हमें। द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट एंगल, और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो सबसे बड़े वाला एंगल है, ग्रेटेस्ट एंगल, वो छोटे वाले एंगल का 2 गुना है, 2 टाइम्स है, ठीक है। तो हमें वो एंगल फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट आपको पता है क्वाड्रिलेटरल्स वो होता है जिसके अंदर 4 साइड्स होती है, उसके अंदर 4 एंगल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम साइंटिस्ट क्वाड्रिलेटरल्स के 4 एंगल मान लेते हैं। लेट 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स, लेट 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन एपी। क्वाड्रिलेटरल्स के 4 एंगल वो एपी के अंदर दे रखे हैं, वो कौन से हो जाएंगे अपने पास, हो जाएंगे इस तरफ तो मान लेंगे हम ए माइनस डी मान लिया, उसके बाद में ए हो गया, उसके बाद में ए प्लस डी हो गया, और उसमें हमने मान लिया ए प्लस 2D हो जाएगा, ठीक है। ये हमने 4 एंगल मान लिए। अब साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जो कंडीशन को देखते हुए हम इसके अंदर क्या निकालेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर साइंटिस्ट 4 एंगल दे रखे हैं, और आपको पता है क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर जो 4 एंगल होते हैं उनका जो सम होता है, एंगल्स का सम, वो होता है 360 डिग्री, यानी कि इन सभी एंगल्स का जो सम होता है आपको पता है 360 डिग्री ही होता है। तो इनका सम करेंगे हम a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, और प्लस में a प्लस 2d, वो होता है 360 डिग्री। साइंटिस्ट प्लस डी से माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा a प्लस ए प्लस ए, अपने पास हो जाएगा 4a, प्लस में 2d इज इक्वल टू 360, ठीक है। यहाँ से साइंटिस्ट 2 कॉमन निकाल लेंगे हम, इस तरफ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस में यहाँ से 2 कॉमन निकल गया तो ये d बचेगा, और इस साइड से साइंटिस्ट जो 2 कॉमन निकला है वो इसके अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 180। साइंटिस्ट अपने पास एक इक्वेशन तो ये हो गई, ठीक है। अब इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट एंगल इज द डबल ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। इसमें जो सबसे बड़े वाला एंगल है वो सबसे छोटे वाले एंगल का 2 गुना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर बोला जो सबसे बड़े वाला एंगल है a प्लस 2d, वो सबसे छोटे वाले एंगल का 2 गुना है। समझ में आया साइंटिस्ट? ये सबसे बड़े वाला एंगल है और ये सबसे छोटे वाला एंगल है a माइनस डी। ये वाला एंगल इस एंगल के 2 गुना है, तो इन दोनों एंगल्स को हम इक्वल करने के लिए छोटे वाले एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी दोनों जाके कहीं इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसमें साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा a प्लस में 2d इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2a माइनस 2d, a प्लस 2d माइनस 2a प्लस 2d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसमें साइंटिस्ट देखिए
ए माइनस 2a करेंगे तो माइनस ए, 2d प्लस 2d करेंगे प्लस 4d, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। अपने पास देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से हम इसको सोल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से सोल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन अपने है 2a प्लस डी इज इक्वल टू 180। सेकंड इक्वेशन है माइनस ए प्लस 4d इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं तो क्या होता है, अपने पास या तो ए का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए या फिर डी का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसके अंदर जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बाई 2। तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है 2a प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सेकंड इक्वेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, ये माइनस का a है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2a हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8d हो जाएगा, प्लस में 8d इज इक्वल टू 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। साइंटिस्ट इनके जो सिंबल चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो ऑलरेडी ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा अपने पास। 2a माइनस 2a करेंगे कैंसिल हो जाएगा। 8d प्लस डी करेंगे अपने पास हो जाएगा 9d इज इक्वल टू 180 प्लस 0 करेंगे 180। 9d इज इक्वल टू 180 आ गया। तो साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग d इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 180/9 करेंगे 20। साइंटिस्ट अपने पास यहाँ से d की वैल्यू आ गई 20। ये d की वैल्यू साइंटिस्ट हम किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं, वहाँ से अपने पास a की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 20 पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। d की वैल्यू 20 है, वो हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन अपनी है 2a प्लस डी इज इक्वल टू 180, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 180। 2a प्लस डी की वैल्यू 20 है, इज इक्वल टू 180। साइंटिस्ट 2a इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 20 करेंगे तो 160 हो जाएगा। 180 माइनस 20 करेंगे तो 160 हो जाएगा। और यहाँ से अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी, a हो जाएगा अपना 160/2 करेंगे 80। साइंटिस्ट अपने पास यहाँ से देखिए a की वैल्यू आ गई 80, d की वैल्यू आ गई 20। अब a और d की वैल्यू साइंटिस्ट हम इसके अंदर पुट करेंगे। देखिए a और d की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो अपने पास चारों एंगल निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप यहीं पे पुट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 80 एंड d इज इक्वल टू 20, ठीक है। पुट इन a की वैल्यू 80 और d की वैल्यू 20 हम पुट करते हैं। a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, ये हमने एंगल माने थे ना ऊपर, इनके अंदर पुट करते हैं। तो अपने पास कौन से एंगल निकल के आएंगे, देखिए a माइनस डी करेंगे, a की वैल्यू 80 और d की वैल्यू 20, तो 80 माइनस 20 करेंगे 60 आ जाएगा। a की वैल्यू 80 हो जाएगी। a प्लस डी करेंगे यानी कि 80 प्लस 20 करेंगे 100 हो जाएगा। उसके बाद में a प्लस 2d करेंगे, d की वैल्यू 20 इंटू 2 करेंगे 40 प्लस 80 करेंगे तो 120। साइंटिस्ट अपने पास क्वाड्रिलेटरल्स के 4 एंगल आ जाएंगे, 60 डिग्री का एंगल, 80 डिग्री का एंगल, 100 डिग्री का एंगल एंड 120 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये अपने पास 4 एंगल आ जाएंगे जो AP के अंदर है। तो साइंटिस्ट ये अपना 25th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इसमें।